हम अमरेंद्र कुमार झा, रिटायर्ड इंजीनियर, बोकारो स्टील प्लांट और फाउंडर खुशहाल बोकारो, आपको पहले जानकारी दूं कि एक बेहतर झारखंड के लिए नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस 16 तारीख को हंस मंडप में होने जा रहा है और उसका मकसद सिर्फ है जो क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव काम जो है, जो लोग करते थे और कर रहे हैं, उनको जोड़ना और उनके माध्यम से देश विदेश में जो अपने एनआरआई या डायस्पोरा है उसकी प्रथम बैठक करना अगले साल। तो हम अमरेंद्र कुमार झा आपको खुशहाल बोकारो की ओर से ज़मीनी सच्चाई देते हैं और अनुरोध इस माध्यम से हम करते रहते हैं डीसी, जिला प्रशासन को, ये विधायक को, सांसद को, सीएम को, पीएम को, जितने भी हो सकता है वो हम लोग अपना कर्तव्य निभाते हैं। वो लोग कितना संवेदनशील है बोकारो के प्रति, उसके बारे में आप जानिए। जो अभी इलेक्शन फिर आने वाला है, लोकसभा का इलेक्शन तो क्या हुआ, राष्ट्रीय नीति पर हो गया। उस समय में कहा गया जो बोकारो का जो अपना स्थानीय मुद्दा है वह मुद्दा विधानसभा आएगा तब होगा। लेकिन अब आइए, ऊँट आया पहाड़ के नीचे और वोट का चोट। एनालिसिस, समीक्षा होनी चाहिए जो कितना काम हुआ और जो अनभिज्ञ रहे हम लोग बोकारो से, उससे 10 साल कैसे पीछे चला गया बोकारो और सिर्फ फालतू बात में हम लोग लगे रह गए और ऐसे बौद्धिक जीवन जहाँ संसाधन बहुत हैं। तो ये है साइंस सेंटर। ये आप जानते होंगे, सब लोग जानते हैं, डॉक्टर कलाम साहब 2 बार आ चुके हैं यहाँ। और कलाम साहब जब 2002 में आए थे तो यहाँ पर काफ़ी उनका एक स्लोगन था, ये तारामंडल बन रहा था। दादा समरेश, दादा साइंटिफिक मंत्री थे साइंस, उससे पहले वो एडवाइज़र थे कलाम साहब। तो ये साइंस सिटी का बिल्डिंग है, साइंस सेंटर का। जल्दी से मैं बता दूं, जो इसके लिए जब ये था, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, ड्रोन, रोबोट्स का अनिवार्य कर दिया गया बच्चों के लिए। अब बच्चे स्कूल में जब कर दिए गए तो उसके लिए अब जो व्यवस्था होगी उसके लिए काफ़ी फीस भरना होगा, जो आर्थिक रूप से पहले ही लोग खराब हैं। और अगर ऐसे कि स्कूल का भी खर्चा होगा तो लाएगा कहाँ से फीस लेकर के, तो अधिक फीस देना पड़ेगा। लेकिन साइंस सेंटर की जब सुविधा मोदी जी किए हुए हैं तो 10 साल से पहले जब बोकारो में किया हुआ था, ये बिल्डिंग बना हुआ था, अधूरा है 10 साल से, तो ये पूरा नहीं किया गया और दूसरी जगह साइंस सेंटर बन गया। लेकिन यहाँ पर जब हम बेंगलोर मीट में गए थे 3 दिन का नवंबर में, तो डायरेक्टर से बात हुई थी साइंस से, उन्होंने कहा 100 करोड़ का यहाँ इसको पैसा दिए हुए हैं इस बिल्डिंग के लिए, ना बना रहा है ना पैसा वापस हो रहा है। सो झा जी, इसको अगर करवा दीजिएगा तो हम लोग उसको ये देंगे, 100 करोड़ का एक बनेगा नया प्रपोजल्स। यहाँ लिखते रह गए, सबको मिले, डीसी को और अगर प्रिंसिपल्स वगैरह विधायक को। बाद में एक बार डीसी आए थे और सबको बताए थे कि नहीं इसको शुरू करो। बाद में हम जब पता लगाने लगे तो पता चला इसका फाइल ही नहीं। तो खैर, अभी हम आपको बता दें, जो 100 करोड़ का साइंस सेंटर जो बनने वाला यहाँ है, पूरे यहाँ पर बोकारो का शिक्षा जगत में जो डॉक्टर कलाम सोचे थे कि यहाँ से और माझी एक तो कॉरिडोर बना देंगे साइंटिफिक, इसरो से जोड़ देंगे, वो हो जाता है। लेकिन समझ यहाँ के विधायक सांसद को नहीं है, न अपनी समझ है, न कोई प्रबुद्ध वर्ग के साथ। बोकारो ऐसी जगह जहाँ देश विदेश में हमारे बच्चे हैं, हमारे संबंधी सब में रह चुके हैं, IAS हो, कंपनी हो, उनसे सहयोग लेना चाहिए जो मोदी जी बार बार कहें। लेकिन आप कहीं नहीं देखे होंगे शहर में कभी भी ऐसे विषय पर चर्चा की हो। आज 10 तो जो घोषित प्रोग्राम हुआ, इसके साथ साइंस सिटी, सॉफ्टवेयर पार्क, सेंट्रल टेक पार्क और ये 740 एकड़ इंडस्ट्रियल पार्क जो गढ़वा ले जा रहा था, एम्स की लड़ाई हम ही लड़े थे 16 में, उसको भी ले गए। 50 अमृत सिटी डिक्लेयर कर दिया गया, वो भी नहीं हो रहा है, वहाँ मास्टर प्लान बचा हुआ, कुछ देखने वाला नहीं है। तो अभी सुनने में आ रहा है, जो पहले चर्चा थी, जो ये हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल को ये बिल्डिंग दे दिया जाएगा। यहाँ शायद अब बर्न वार्ड होगा, जो दिल में जलन जो होता है ना, वही दिल जगह जलन यहाँ हो जाएगा, बर्न वार्ड बन जाएगा। और शायद जैसा कि हमने एक अखबार में देखा था, जो 5 एकड़ ज़मीन ITI मोड़ के पास दिया गया है साइंस सिटी के लिए और 3 एकड़ ज़मीन चास मुफस्सिल के बगल में पीछे में दिया गया है। लेकिन भगवान जाने, हमने DDC को लिखा, विधायक को लिखा कि ये 10 तो प्रोजेक्ट के बारे में प्रगति क्या है, जबकि हम लड़ गए थे सॉफ्टवेयर के प्रभारी सिद्धार्थ राय से। बिल्डिंग तक चला गया था जो बिल्डिंग अप्रूवल में हो गया है, जहाँ की IT के हज़ारों छात्रों को वहाँ रोज़गार और स्टार्टअप होता, नहीं बन पाया, जबकि सिंदरी, जमशेदपुर और देवघर में बन गया।
तो आज हम ये विधायक का चूँकि चुनाव होने वाला है, तो इसीलिए जो भी विधायक हैं अभी 10 साल के परफॉर्मेंस में इसकी जानकारी तो कम से कम अखबार के माध्यम से दें, जो कि अभी स्थिति क्या है। 10 साल में तो नहीं बना, लेकिन अभी भी बनेगा कि नहीं और क्या है। उसी तरह से जो जितना भी हमने कहा, सॉफ्टवेयर पार्क हो, सेंट्रल टेक पार्क हो, अमृत सिटी हो, ये 740 एकड़ इंडस्ट्रियल पार्क हो, विस्थापित का हो, और ये अल्टरनेटिव चीराचास का वैकल्पिक रोड हो, जहाँ 5 करोड़ से ये पुल बनाए हैं, लेकिन कुछ ही लोगों के लिए फ़ायदे के लिए समझिए बना है। भूतनाथ मंदिर जोड़ना है, वहाँ थाना बनना था, नहीं बना 5 साल से। कल जा कर के वहाँ ज़मीन पर हुआ, चूँकि नाला पर एक छोटा सा पुल नहीं बन पाया था, ज़मीन उपलब्ध था, लेकिन 5 साल तक थाना का सुविधा यहाँ उस एरिया को नहीं मिल पाया था। तो हम ये कहेंगे, जो हम लोग अब जितना मुद्दा है, यही इस चुनाव के संबंध ही में हर एक जनता को निष्पक्ष भाव से डालना जरूर है। और इसी में जब मांगेंगे, हम बोलेंगे, अधिकार है मेरा, जैसे विधायक लोकसभा विधानसभा में मांगते हैं अपनी ही सरकार से, निशिकांत दुबे मांगते हैं लोकसभा में अपने ही लोगों से, वैसे हम नागरिक का अधिकार है कि हम अपने विधायक से हिसाब किताब लें 5 साल 10 साल, है ना। और इसके लिए कोई जैसे बेटा को पढ़ने के लिए अच्छा बोलते हैं, जो पढ़ो और उससे हिसाब किताब लेते हैं, उसी तरह का संबंध होना चाहिए। इसमें कोई दुश्मनी व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए कि जैसा विधायक करते हैं और सोचते हैं हम लोग के साथ। धन्यवाद।